वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी ने मेरे से पूछा था कि फ़र्स्ट पेपर की कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। जब आपके पास सिलेबस होगा तो आपको पता रहेगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके लिए पर्टिकुलर बुक्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हिस्ट्री का। सबसे पहले तो हिस्ट्री की कौन सी बुक्स हैं, जो राजस्थान हिस्ट्री वाली जो बुक आती है उसमें इतिहास, कला व संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसी की। तो इसमें मेरे पास है नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन की जो स्कूल व्याख्याता के लिए आती है। सबसे पहले ये वाली बुक कला व संस्कृति की बुक है मेरे पास, तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं। और ये वाली जो बुक है इसके साथ एक क्वेश्चन बैंक भी आता है, तो इस क्वेश्चन बैंक को भी आप ले सकते हैं इजीली। और क्वेश्चन बैंक इसके साथ फ्री आता है और इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि आप किस तरीके से और कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आ रहे हैं। तो ये था मेरे पास नाथ पब्लिकेशन की बुक के लिए। आपके पास कोई दूसरी बुक है तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन की ये जो बुक आती है मुझे थोड़ा सही लगती है पढ़ने में भी और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। उसके बाद है सेकंड जो बुक है मेंटल एबिलिटी की और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो होता है सेकेंडरी लेवल का, उसके लिए जो मेरी बुक है ये वाली है स्कूल व्याख्याता की। नाथ पब्लिकेशन वाली ही बुक है ये। इसमें गणित, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक और मेंटल एबिलिटी तीनों ही पोर्शन कवर आपके हो जाते हैं। और तीनों जो टॉपिक हैं इनके आपके 1150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे वो भी इसमें पूछे गए हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं इस वाली बुक में। तीनों पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बुक है, जो आपका ये कॉम्बो है ये इसी एक ही बुक में मिल रहा है आपको। तो ये एक अच्छा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की बुक है ये वाली। उसके बाद मैं बात करती हूँ सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लिए मैंने बुक जो ली है नाथ पब्लिकेशन की है मेरे पास, क्योंकि ये मैंने ऐसे ले ली थी कि किस टाइप का मैटर इसमें दिया गया है। अदरवाइज आपके पास कोई भी बुक हो नाथ इस बुक के अलावा कोई भी 9 से 12 तक की कोई भी हिंदी की बुक, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको सिर्फ जो टॉपिक्स दिए हैं वो कवर करने हैं, और इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हो। इंग्लिश की मेरे पास कलाम अकेडमी के कुछ नोट्स थे, तो मैंने उन्हीं से ही किया था। तो मेरे पास उसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। हालांकि आप एक जनरल इंग्लिश की बुक ले सकते हो जो कि जेपीएस से आती है, तो वहाँ से आप इंग्लिश का पोर्शन कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो साइंस की मेरे पास नाथ पब्लिकेशन की बुक है अगेन, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन अब की बार मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। और नाथ जो जनरल साइंस है वो मैं 9th और 12th की जो बुक है उसको ही, जो एनसीईआरटी की बुक आती है उनसे मैं कवर करती हूँ। बाकी नाथ पब्लिकेशन के भी मैंने बुक ले ली है, हालांकि देखने के लिए ये हिंदी मीडियम में आती है। मेरा हालांकि इंग्लिश मीडियम है, तो मैं इंग्लिश में ही मैंने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है। उसके बाद बस जस्ट रिव्यू करने के लिए देखा है। तो ये बुक भी अच्छी है अपने आप में, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की है और बहुत ही शॉर्ट और कॉन्साइज वे में इस बुक को दिया गया है। नेक्स्ट बुक आती है शैक्षिक प्रबंधन की, वो वाली ये मेरी कलाम अकेडमी की बुक है। हालांकि ये जो लास्ट न्यू एडिशन इसका नहीं है, जो लास्ट ईयर जो बुक थी वही पुरानी वाली बुक है, न्यू एडिशन इसका नहीं आया है। तो आपके पास ये वाली है या फिर कोई नोट्स हैं तो आप उनसे भी शैक्षिक प्रबंधन है जो आपका तैयार कर सकते हो। हालांकि अभी इसमें काफ़ी जो है चेंजेज होंगे, लेकिन वो एक बात की बात है, जब तक इसमें नई बुक नहीं आती तो आप इसी को प्रेफर कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स इसमें मेन होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी की जो बुक आती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं। अपनी पब्लिकेशन की बुक आती है ये वाली, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपकी वंदना की है, जो भी कोई बुक है, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मेरे पास जो बुक हैं वो मैंने आपको बताई हुई है यहाँ पे कि कौन सी बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। और हालांकि जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट जो है वो मूमल की आते हैं। हालांकि आप क्रोनोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, बाकी जहाँ से आपको अवेलेबल होता है वहाँ से पढ़ सकते हो। उसकी जो मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हैं, बाद में आप उसकी द्विमासिक और जो आती है वार्षिकांक वो भी आप पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं।
तो ये सब था फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, वो मैंने बताई। लास्ट में मैं एक बताना चाहूँगी आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बैंक आता है वो बैंक आपको जितने भी 2011 से 22 तक के पेपर हुए हैं उनका पूरा का पूरा जो विश्लेषण है और व्याख्या सहित जो आता है वो आता है। तैयारी कर लो ऐप की तरफ से, एक पब्लिकेशन है वहाँ से आते हैं। तो वो आपके सारे के सारे सोल्व पेपर जितने भी हुए हैं अब तक, कोई वो वाली बुक है जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि इस बुक में सारा का सारा दिया गया है, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं और उनको कंप्लीट उनका विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तो इसमें 12 सेट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये वाली जो बुक है ये अपने आप में एक अच्छी बुक आती है, तो आप इसको भी प्रेफर करें तो कि आपको ईजी हो जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चंस आए थे और एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।